लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया हर संभव कोशिश कर रहा है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है, जहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करना सबसे अहम मसला है। लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारा भी एक मुद्दा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले ये होना जरूरी है। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल सहित गठबंधन के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस पशुपेश में फंसी हुई है। कांग्रेस की मंशा विधानसभा चुनाव के बाद सीटों का बंटवारा करवाने की है। कांग्रेस आलाकमान का मत है कि 2023 में होने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद ही सीट शेयरिंग पर चर्चा हो। दरअसल कांग्रेस रणनीतिकारों का अंदाजा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में उनकी जीत की प्रबल संभावना है। कांग्रेस अगर इन राज्यों में चुनावी जंग फतह करके सत्ता में आती है तो जाहिर तौर पर फिर गठबंधन में उसका पलड़ा भारी होगा। कांग्रेस के लिए कैसे राज्य में बनी टेंशन। इंडिया के बीच सीट बंटवारे को लेकर आम राय बनना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं है, क्योंकि अगर बंटवारा होता है तो कांग्रेस को चुनावी राज्यों में घटक दलों के लिए सीटें छोड़नी होंगी। सपा यूपी में सीट छोड़ेगी, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीट की मांग करेगी। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। दिल्ली, पंजाब सीट देगी तो राजस्थान और हरियाणा में सीटों की मांग करेगी। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी सीट का मामला फंसा हुआ है। इसके अलावा 1-to-1 कैंडिडेट उतारने का प्लान। विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया के एक मजबूत दावेदार को मैदान में उतारा जाए। हालांकि ये सियासी रूप से संभव नहीं है, इसलिए इंडिया में शामिल दल एक दूसरे के सामने भी खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे तो इसे स्वस्थ राजनीति प्रतिस्पर्धा के तौर पर माना जाएगा। ऐसा पश्चिम बंगाल और केरल में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में मुकाबला है, और बंगाल को देखें तो वहां पर टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के बीच में सीधी टक्कर है। इंडिया ने बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने के लिए 450 सीटें चुनी हैं। ये सीटें 2019 चुनाव के आधार पर चुनी गई हैं। 2019 में जो सीटें पार्टी ने जीती थी वो उसे दे दी जाएं। साथ ही जिन सीटों पर जिस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे हैं वे सीटें भी उसी पार्टी को दी जाएं। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार मैदान में होगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।